welcome dear students in Ritika mathematics class and I hope you all are fit and fine. So चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर द एक्सरसाइज 7.2 of chapter number 7 and it is name of the chapter is permutation and combination from class 11th math NCERT. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है वीडियो में फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ 7.2 एक्सरसाइज को करना है यहाँ पर, ठीक है। आज 7.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल के साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल को जनरली हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये सिंबल होता है फैक्टोरियल का। अगर आपको 1 फैक्टोरियल शो करना है तो आप ऐसे देन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे अगर आपको फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम नंबर के आगे क्या लगा देते हैं, फैक्टोरियल लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात है फैक्टोरियल की। अब फैक्टोरियल जनरेट कहाँ से हुआ, कैसे फैक्टोरियल आया, तो स्टूडेंट इसके लिए एक बहुत पुरानी स्टोरी है जो मुझे मेरे टीचर ने सुनाई थी और मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, ठीक है। तो ये स्टोरी है, एक रवि नाम का बच्चा था। रवि नाम का एक बच्चा था और उसके पेरेंट्स थे, ठीक है। तो रवि नाम का बच्चा था और उसके पेरेंट्स थे। रवि के 6 सिबलिंग्स थे, यानी कि रवि प्लस उसके 5 इंक्लूडिंग रवि, टोटल ये 6 सिबलिंग्स थे, ठीक है। तो 6 सिबलिंग्स थे। अब होता क्या था, ये बच्चे डेली एक टांगा में, क्योंकि काफी पुराने समय की बात है, तो ये बच्चे टांगा में स्कूल जाया करते थे, ठीक है। टांगा में स्कूल जाया करते थे। अब क्या होता था, टांगा में स्कूल जाने में डेली इनमें आपस में फाइट होती थी, ठीक है। डेली इनमें फाइट होती थी कि फर्स्ट सीट में कौन बैठेगा। तो यानी कि अगर टांगा में कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट थे सीट के लिए 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो उनके रवि के पेरेंट्स ने टांगा में कुछ 6 सीटों को क्या किया हुआ था, लगवाया हुआ था, क्योंकि 6 बच्चे एक साथ स्कूल जाया करते थे। तो अब इनके बीच में फाइट होती थी कि कौन पहले बैठेगा। तो एक दिन उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि कुछ इस तरीके से हम अरेंज करते हैं कि पहले दिन फर्स्ट डे रवि बैठेगा, देन फिर उसका भाई यानी कि दूसरा सिबलिंग S1 बैठेगा, देन S2 सिबलिंग, S3 सिबलिंग, S4 सिबलिंग एंड S5 सिबलिंग बैठेगा, ठीक है। तो रवि यहाँ पर थोड़ा सा सबसे बड़ा बच्चा था, तो इसको हम R से डिनोट करते हैं, बाकी उसके सभी सिबलिंग्स बैठेंगे। देन फिर सेकंड डे क्या होगा, सेकंड डे S1 पहले आ जाएगा, देन रवि आएगा, फिर S3 आएगा, फिर S4 आएगा, फिर S5 आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद S2 आएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पर S2 होगा, S3, S4, S5, ठीक है। तो यहाँ पर S2 बैठ जाएगा, यानी कि इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट किया जाने लगा। देन थर्ड डे, फिर थर्ड डे क्या होगा, रवि थर्ड सीट में आ जाएगा और अब S1 पहले था तो देन थर्ड डे S2 पहले आएगा, यानी कि इस तरीके से अरेंजमेंट होने लगा कि इस तरीके से हर एक दिन हर एक बच्चे का नंबर आएगा, ठीक है। तो अब पेरेंट्स ने रवि को एक काम दिया कि आप हिसाब लगाओ कि कितने दिन बाद ऐसा होता है कि फर्स्ट बच्चा यानी कि जो फर्स्ट डे जो बच्चा फर्स्ट सीट में बैठा था वो कितने दिन में वो रिपीटेशन वापस होगा, ठीक है। तो रवि ने कैलकुलेशन किया, रवि ने अपना कैलकुलेशन किया, रवि ने कैलकुलेशन किया, काफी समय लगा उसको। बहुत समय के बाद रवि ने अपना आंसर दिया कि यानी कि 720 डेज बाद ये रिपीटेशन वापस होगा। आफ्टर 720 डेज, यानी कि जो बच्चा फर्स्ट डे फर्स्ट सीट में बैठा था, आफ्टर 720 डेज बाद वो बच्चा वापस फिर रिपीटेशन रिपीट, यानी कि रिपीटेशन 720 डेज बाद वापस से होना था। तब तक वो 6 सिबलिंग्स यानी कि 720 डेज उनको ऐसे लगते रहते, ठीक है। तो पेरेंट्स बहुत काफी परेशान हो गए कि यानी कि लगभग 2 साल का समय था कि 2 साल बाद यानी कि फिर से फर्स्ट बच्चे को फिर फर्स्ट सीट में बैठने का समय, यानी कि इतना टाइम लगेगा। तो यही सारी चीजें धीरे धीरे फिर आगे बढ़ती जाने लगी। अब ये बच्चे बड़े हो गए तो कुछ जब लैंड को लेके डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, ठीक है, तो जो लैंड को लेके डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, इसका कुछ लेंथ ब्रेथ मेजर करके एरिया निकाला गया, तो वो भी क्या आया, 720 आया।
अब रवि के पेरेंट्स को लगा कि कहीं ना कहीं 6 के साथ 720 का कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो यहाँ पर लफड़ा है कि 6 के साथ 720 का कुछ तो एक रिलेशन है कि जहां पर 6 के साथ कुछ कैलकुलेशन किया जाता है तो हमें 720 मिलता है। तो इसको लेके एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस को बुलाया गया उस जगह के। तो मैथमेटिशियन ने जब सारा कुछ कैलकुलेट किया तो एक रिजल्ट सामने आया कि ये किस तरीके का कैलकुलेशन है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि कुछ कैलकुलेशन इस तरीके का रहा और ये कैलकुलेशन हमेशा क्या आता था 720। और इसी नोटेशन को क्या बोला जाने लगा 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको बोला जाने लगा 6 का फैक्टोरियल एंड इट विल बी 720। तो यहां से ये कहानी स्टार्ट हुई थी। अब ये कहानी के थ्रू आप समझ सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल यानी कि कुछ एक आप लोग क्योंकि कहानी के साथ बहुत अच्छे से रिलेट हो पाते हो स्टूडेंट, तो चाहे ये इमेजिनरी कहानी है या रियल कहानी है, बट ये क्या है आपको थोड़ा सा रिलेट करती है टॉपिक के साथ। तो इसीलिए मैंने आपको छोटी सी कहानी के थ्रू 6 फैक्टोरियल को समझाया। ठीक है, तो जब वो मैथमेटिशियन ने जब रिजल्ट देखा तो ये आया 6 फैक्टोरियल। तो यहीं से कुछ फैक्टोरियल नोटेशंस की शुरुआत हुई थी। अब आगे चलते हैं इस टॉपिक में। अब आगे चलते हैं। अब देखिए फैक्टोरियल एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यानी कि इस सिंबल के साथ हम फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात कि जो फैक्टोरियल इज डिफाइंड, फैक्टोरियल आपका केवल होल नंबर के लिए, फैक्टोरियल इज डिफाइंड only for whole number, only for whole number and natural number। यानी कि फैक्टर हमेशा फैक्टोरियल को हम केवल होल नंबर या नेचुरल नंबर के लिए इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यानी कि निगेटिव नंबर फैक्टोरियल कांट डिफाइन। तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव नंबर फैक्टोरियल कांट डिफाइन, नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल को लेकर के। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए जैसे अब आप ध्यान दीजिए, हमेशा फैक्टोरियल आपका क्या होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। मेरे पास 4 बच्चे हैं, राम, श्याम, मोहन एंड चलिए सीता ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 बच्चे हैं और इनको मुझे 4 सीट पर अरेंज करना है। ठीक है, इनको मुझे 4 सीट पे क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, और जिससे एक स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट किस तरीके का होगा, एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि इनको अरेंज करना है इन अ स्ट्रेट लाइन, अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मुझे इनको, इन बच्चों को अरेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, तो सबसे फर्स्ट सीट में बैठने के लिए आप जैसे कुर्सी वाला गेम खेलते हैं, चेयर गेम खेलते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स में से क्या किया जाता है, एक चेयर को कम कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे वो एक अरेंजमेंट होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी एक अरेंजमेंट किया गया। तो फर्स्ट में यानी कि चारों के पास ऑप्शन है कि फर्स्ट सीट में बैठ सके। ठीक है, तो चारों के पास ऑप्शन है कि फर्स्ट सीट में बैठ सके, यानी कि फर्स्ट सीट में बैठने की चारों के पास ऑप्शन है। अब फर्स्ट सीट में बैठ गया। ठीक है, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, थर्ड सीट एंड फोर्थ सीट। तो फर्स्ट सीट में चारों बच्चों में से कोई भी यहाँ पर बैठ सकता है। तो पॉसिबिलिटी चारों में से किसी के बैठने की। ठीक है, नाउ सेकंड सीट में अब जो यहाँ बैठ चुका है वो यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ बैठ चुका है वो बाकी, यानी कि उसको अपनी सीट मिल गई, तो बाकी की 3 सीटें अभी वेकेंट है। तो यानी कि सेकंड सीट में बैठने की पॉसिबिलिटी
3 जनों की है, ठीक है। देन थर्ड सीट में 2 की एंड देन फोर्थ सीट में 1 की। तो ये हमारा क्या है, यानी कि 4 का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 4 3 2 1। तो जब किसी भी नंबर का एक सीक्वेंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसको हम फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज द 4 फैक्टोरियल, दैट इज द 4 फैक्टोरियल। अब ऐसे ही हमारे पास होगा देन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 ही हो गया, ठीक है। देन 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 into 2 into 1, 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एंड नाउ ऐसे ही 6 फैक्टोरियल। यानी कि आप देख सकते हैं बच्चा कि फैक्टोरियल हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 3 2 एंड 1। 7 फैक्टोरियल हमें रिप्रेजेंट करना है तो 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम चलते हैं तो n फैक्टोरियल। नाउ अगर हम नेचुरल नंबर की सीरीज को इसी तरीके से क्या करते हैं, आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब आप देखिए कि सबसे पहले जब हमने जैसे 7 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट किया था तो 7 फैक्टोरियल 7, देन 7 से एक नंबर कम, फिर 6 से एक नंबर कम, फिर एक नंबर कम, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि 7 से एक नंबर डिक्रीज हुआ, फिर 7 से 2 नंबर डिक्रीज हुए, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, 1 नंबर, ऐसे करके और लास्ट में हम 1 तक आए, ठीक है। तो ऐसे अब n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले n, देन n-1 फैक्टोरियल, n-2, ऐसे n-3 एंड लास्ट में 3 into 2 into 1 पे आके n फैक्टोरियल क्या हो जाता है, हमारा वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे n फैक्टोरियल की वैल्यू रहती है। तो ऐसे ये तो हमारा था फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो नाउ आप देखिए फैक्टोरियल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फैक्टोरियल को देखिए, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ मैं यहाँ पर फैक्टोरियल वैल्यूज लिख देती हूँ स्टूडेंट्स। तो 1 फैक्टोरियल इज 1, इसको फैक्टोरियल 1 ऐसे भी लिखा जाता है, बट जनरली हम फैक्टोरियल का इस रिप्रेजेंटेशन को यानी कि इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 into 1 एंड वैल्यू इज 2, इसको आप फैक्टोरियल 2 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1, वैल्यू हो जाती है 6 एंड इसको फैक्टोरियल 3 आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारे कुछ फैक्टोरियल्स होते हैं। ऐसे ही आप 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे हमारा लास्ट में क्या आ जाता है, n फैक्टोरियल, ठीक है। और n फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहा। अब आपने एक चीज ध्यान दिया होगा स्टूडेंट्स, देखिए अब आपने क्या देखा, अगर मुझे 7 फैक्टोरियल को शो करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, 7 into 6 फैक्टोरियल, यही तो वैल्यू है, ठीक है ना। अगर मुझे 6 फैक्टोरियल को शो करना है तो 6 into 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही तो वैल्यू चल रही है। देन फर्दर 5 फैक्टोरियल को 5 into 4 into 3 into 2 ऐसे हम और ओपन करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे 100 फैक्टोरियल को शो करना है तो क्या हो जाएगा, 100 into 99 फैक्टोरियल। अगर मुझे चलिए मुझे 102 यानी कि इसको मेरे को अगर फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करना है, 1002 को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ये फैक्टोरियल सिंबल है, तो क्या हो जाएगा 1002 into 1001 फैक्टोरियल। तो यानी कि इस तरीके से हमारा फैक्टोरियल क्या होता है, शो होता है। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि n फैक्टोरियल क्या होगा हमारा, n into n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से जो हमारे पास जनरल रिलेशन आता है वो हो जाता है n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n into n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ तक थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारी फैक्टोरियल को लेकर के स्टूडेंट्स। तो चलिए नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए एक्सरसाइज 7.2 को मैं इसी वीडियो में कंप्लीट आपको करवाऊंगी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज
7.2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 7.2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट करनी है आपको यहाँ पर फैक्टर की वैल्यू, इवेल्युएट। तो फर्स्ट ऑप्शन है 8 फैक्टोरियल एंड सेकेंड है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारा 8 फैक्टोरियल हमने ओपन कर लिया, और अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40320। ठीक है, आपका आंसर आता है, यानी कि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 40320। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट को आप क्या करेंगे, देखिए 4 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए, तो दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 माइनस, और ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24। नाउ 24 माइनस 6 एंड वी गेट 18। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का होता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, देखिए आप कभी भी अगर आपके पास फैक्टर को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, आप 2 फैक्टोरियल अगर आपके पास हैं तो उनको आप ऐड नहीं करेंगे। जैसे आपके पास 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल है, तो कई बार आप क्या मिस्टेक कर जाते हैं, आप इनको ऐड कर देते हैं, डेट इज आप इस तरीके का आंसर लिख जाते हैं, जो टोटली क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाता है। ऐसे ही आप फैक्टोरियल को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी आप नहीं कर सकते। अगर आपको 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल करना है तो यानी कि आप इसको 1 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का केस, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टोरियल में इस तरीके से आपको हमेशा फैक्टोरियल को ओपन करना होता है। अगर आपको माना मल्टीप्लाई करना है 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो आप 9 फैक्टोरियल नहीं कर सकते। एंड लास्ट केस है हमारा डिवाइड का। ठीक है, अगर आपको लेट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये अगर आप इसको 2 फैक्टोरियल लिखते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट फैक्टोरियल्स को लेकर के। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो चुका है। काफी छोटी सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट, बाकी आप और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कुछ एग्जाम्पलर वगैरह से एंड सम अदर जो बेस्ट बुक्स हैं 11th क्लास के लिए, तो आप वहां से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बस आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ये मेरी कोशिश है कि आप कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो आप आराम से आप लोग फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें बताना है इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, इज इट करेक्ट। तो अभी भी मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो यानी कि ये तो नॉट करेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट हम ऐड फैक्टोरियल को नहीं कर सकते। नाउ चलिए इसका करेक्ट आंसर फाइंड करते हैं। तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो हमारा आया LHS साइड। नाउ इधर हम देखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखते हैं क्या दोनों तरफ वैल्यू सेम आती है। तो चलिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस ये है 24 एंड सेकेंड साइड हमें मिलता है आपका 7 फैक्टोरियल होता है 5040। ठीक है, तो 50407 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाती है। और आप देख ही सकते हैं स्टूडेंट कि कहीं से भी इक्वल वैल्यूज नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए यानी कि नॉट इक्वल, तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि आप कभी भी फैक्टर को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें वैल्यू यानी कि कंप्यूट करना है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर क्या है हमारे पास 6 फैक्टोरियल है।
ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 6 फैक्टोरियल की वैल्यू और ये 6 फैक्टोरियल की वैल्यू इक्वल होगी, जिसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को हम वापस ओपन कर लेते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56/2 एंड ये 56/2 28 and 28 is the answer of this question number 3. Now come to the next question, question number 4. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें सॉल्व करना है, सॉल्व 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले अब आप हमेशा ध्यान दीजिए, ठीक है, ये क्या है 7 फैक्टोरियल है, तो इसको हम 6 फैक्टोरियल की टर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसे हम लिख सकते हैं x/8 फैक्टोरियल। नाउ अब क्या हो जाएगा इधर 8 फैक्टोरियल, ठीक है, 8 को भी इवन हम 6 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखते हैं, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्यों किया मैंने अभी आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, टेक 1/6 फैक्टोरियल कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1/6 फैक्टोरियल कॉमन हमने लिया, तो डेट इज 1 प्लस 1/7 एंड यहाँ पर 1/6 फैक्टोरियल अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि बाहर अलग से ले लीजिए, तो क्या रह जाएगा x/8 इंटू 7। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या रह जाता है, यानी कि 7 8/7 इज इक्वल्स टू x/56। नाउ आप अगेन इसको, अच्छा एक काम और करते हैं स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो 8 इंटू 7 को अभी हम एज इट इज रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x से, यानी कि देखिए कैसे होगा 7x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 इंटू 7, यही रहेगा। तो x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 इंटू 7/7 एंड फाइनल x की वैल्यू आती है 64, वैल्यू ऑफ x इज 64। अच्छा स्टूडेंट, तो ये तो मेरा कैलकुलेशन वर्क था, आप हर किसी की कैलकुलेशन टेक्निक अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर मे बी आप 6 फैक्टोरियल को पूरा ओपन कर सकें, बट वो करके यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेंदी मेथड हो जाएगा। तो हमें कोशिश हमेशा ये करनी है कि हम शॉर्ट तरीके से थोड़ा और आंसर को क्विकली फाइंड कर पाए। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, evaluate n factorial upon n minus r factorial। यह हमें इवेल्युएट करना है दो वैल्यूज के लिए, when first values is n is equals to 6 and r equals to 2 and second केस भी यहाँ पर दिया जाता है n is equals to 9 and r is equals to 5। तो चलिए एक केस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, सेकंड केस के लिए आप खुद अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो n फैक्टोरियल हमने रखा 6, डेट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी कि 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब देखिए कितना इजी हो जाता है, 6 इंटू 5 कर लीजिए एंड 4 फैक्टोरियल को आप यहीं पर छोड़ दीजिए। तो 4 फैक्टोरियल की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल, एंड द फाइनल वैल्यू इज 30। तो बहुत इजी सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट हमारी 7.2 एक्सरसाइज। नाउ अब सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। एंड सो ओके स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। तो काफी शॉर्ट सी एक्सरसाइज है, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए टेक केयर एंड बाय स्टूडेंट्स।